हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक ऑर्गेनिक सिंथेटिक मटेरियल है, एक पॉलीमर है जिसको हम किसी भी शेप में मोल्ड करके अपने ज़रूरत की कोई भी चीज़ बनाते हैं। पॉलीमर क्या है वो एक अलग टॉपिक है। प्लास्टिक के बारे में हम बात करते हैं। प्लास्टिक इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? आज की तारीख में इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों बनने जा रहा है प्लास्टिक? क्योंकि प्लास्टिक का जो कॉम्पोजिशन है, जो केमिकल उसमें यूज़ होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से उसका जो है अमाउंट जो है हमारे नेचर में, उसका वेस्ट अमाउंट जो है बढ़ता जा रहा है और उसका यूज़ इतने सारे फील्ड्स में हो रहा है। वेस्ट अमाउंट का जो एक पहाड़ है वो बड़ा होता जा रहा है और उसका क्या करना है वो किसी को नहीं पता। कारण क्या है प्लास्टिक के बनने के? प्लास्टिक वेस्ट के कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है फ्रेंड्स, फूड एंड बेवरेजेस। फूड एंड बेवरेजेस में इतना प्लास्टिक यूज़ हो रहा है और इतना वो वेस्ट डस्टबिन में जाता है कि डेली लाइफ में आप अपने ही डस्टबिन में जाकर देखोगे कि कितनी चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक की हैं। जो पॉलीथीन आप यूज़ करते हो वो प्लास्टिक का है, जो कैन्स हैं, जो और आइटम्स हैं प्लास्टिक की जो आपको यूज़ हो रही हैं, उनकी जो अमाउंट है एक घर से अगर इतनी निकलती है डेली रूटीन में, तो सोचो कि पूरी कंट्री से और पूरे वर्ल्ड से उसकी अमाउंट कितनी बनती होगी। दूसरा इसका कारण है ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिसमें प्लास्टिक यूज़ होता है। थर्ड इज़ टॉयज़, हॉस्पिटल्स में यूज़ होने वाला प्लास्टिक। और इसके अलावा प्लास्टिक में जो केमिकल यूज़ होता है उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो ऐसी है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो है प्लास्टिक को हम उसके सिर्फ यूज़ को ही कम कर सकते हैं। सोर्सेज के बारे में हमने डिस्कशन करी, लेकिन आपको पता है कि फ्रॉम 1950s टू 2013 1.4% ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वॉज प्रेजेंट इन द ओशन। हमारे समुंदर को भी प्लास्टिक नहीं छोड़ रहा है। ओशन जो पानी हमारे वर्ल्ड में, हमारी बॉडी में ज़्यादा परसेंटेज जिसकी है पानी की है, वो भी प्लास्टिक की वजह से पोल्यूट हो रहा है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। और एक रिसर्च के से पता चलता है कि 2050 में देयर विल बी मोर प्लास्टिक इन ओशन दैन द फिशेज़। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। किसके लिए प्रॉब्लम बन रहा है? ये मैराइन लाइफ के लिए प्रॉब्लम बन रहा है, ह्यूमन लाइफ के लिए तो प्रॉब्लम है ही है, ये वाइल्ड लाइफ के लिए भी प्रॉब्लम बन रहा है। इसके अलावा हमारे जो डिसीज़ होते हैं लाइक कैंसर और अस्थमा और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ जो हैं वो प्लास्टिक की वजह से होने के चांसेस रहते हैं। इसकी रोकथाम इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि देयर इज़ नॉट वन पार्ट ऑफ द नेचर जो प्लास्टिक से इफ़ेक्ट नहीं होता। इवन सॉइल, इवन वाटर, एवरीथिंग विल बी इफेक्टेड फ्रॉम द प्लास्टिक। तो कैसे हम प्लास्टिक के यूज़ को कम कर सकते हैं कि आप डिस्पोजेबल चीज़ों का यूज़ ना करें। आप कहीं मार्केट में जाएँ तो घर से पॉलीथीन का एक बैग लेके जाएँ जिसको आप रीयूज़ कर सकें, या आप ऐसा जूट बैग लेके जा सकते हैं जो प्लास्टिक ना हो। इसके अलावा आप बाहर से वाटर बॉटल लेने की बजाय घर से पानी लेके जाएँ, या फिर स्टील की बोतल लेके जाएँ जिसमें आप पानी ले सकें, या फिर कोई भी डिस्पोजेबल चीज़ है उसकी जगह कोई भी ऐसे रिप्लेसमेंट में कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें जो कि प्लास्टिक ना हो। पहले जब लंगर लगते थे तो पंजाबी में बोला जाता है पत्तल, एक पीपल का जो लाइक पेड़ है उसके पत्तों से एक प्लेट बनाई जाती थी, कटोरी बनाई जाती थी, और या कोई भी और पेड़ जिसके पत्तों से ऐसा काम हो सके उसको पत्तल बोला जाता है। प्लास्टिक डिस्पोजेबल की जगह उसका यूज़ किया जाता था पहले। तो ऐसी चीज़ें जो प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकें उसको आपको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने आसपास इन चीज़ों को लेकर अवेयरनेस फैलानी चाहिए। जिसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, आपको उनको भी इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। और जो गीला कचरा, सूखा कचरा है उनको अलग अलग रखना चाहिए ताकि जो है आगे उसका प्रोसेसिंग जो है वो अच्छे से हो सके। और भी आप अपने लेवल पर जो भी इस चीज़ के लिए काम कर सकते हैं वो करने चाहिए, क्योंकि नेचर को इन चीज़ों की ज़रूरत है। नेचर जो है अपने उसको गंदा करने में, हमारा तो देखो पूरा हाथ है ही है, तो उसको साफ़ करने में हम अपना थोड़ा योगदान कर सकते हैं। थैंक यू।